गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलीदा पब्लिक स्कूल। हम कल बता दिए थे स्टमक के बारे में, स्टमक में किस तरीके से मतलब भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और सारा पार्ट हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं इस आपके डाइजेशन सिस्टम में। आज हम एक नया पार्ट लेकर हाजिर हैं, इसमें लीवर और अग्नाशय के बारे में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो ये बात हम आपको बता चुके थे। सबसे पहले जो फूड हमारा होता है वो कहाँ सबसे पहले डाइजेस्ट होता है? मुंह में जाता है। मुंह में हम उसको क्या करते हैं? खूब कूचते हैं। कूचने के बाद में वो फूड जब ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है तो वह बोलस के फॉर्म में पहुंचता है। किस फॉर्म में पहुंचता है? बोलस। जब वो फूड स्टमक में 4 घंटे पचने के बाद में जब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने वाला होता है तो वह काइम में बदल जाता है। किससे बदल जाता है? काइम में बदल जाता है। अब उससे पहले जो है फूड जब यहाँ देखिए अलग से मैंने पिछले फिगर बना दिया है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले ये पहुंचता है तो यहाँ एक आपका होता है पेनक्रियाज और यहाँ होता है लीवर। ये दो बहुत बड़े काम करते हैं फूड के डाइजेशन में। तो जो अग्नाशय होता है जिसको पेनक्रियाज ग्लैंड कहते हैं, मैंने बताया था जब आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसी में बता दिया था कि पेनक्रियाज ग्लैंड और हम लीवर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह एक प्रकार की क्या होती है? ग्रंथि होती है। जो फूड अंदर यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ जो आपका लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुंचने से पहले ये उसको पचाने के लिए क्या एंजाइम देता है कि फूड क्या हो जाए? कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाए। समझ में आया बात? इतना कि अग्नाशय क्या करता है, एक यह एक ग्रंथि होती है जो क्या करता है, एक कंप्लीट डाइजेशन के लिए क्या देता है? एक एंजाइम देता है। वो एंजाइम क्या कहलाता है? लैड एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? लैड। एक बहुत शॉर्ट फार्मूला है इसको याद करने का, LAT लैड। L फॉर लाइपेज, कंप्लीट डाइजेशन आपका होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ये दो ग्लैंड्स जो आपके हैं ये काम क्या करते हैं। तो लैड जो होता है वह लैड मतलब लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन, ये 3 प्रकार के आपके एंजाइम्स जो होता है ये पेनक्रियाज देता है। क्या करने के लिए? फूड को पचाने के लिए। अब फूड में पचता क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसको बता चुके हैं भाई। फैट पचता है, आपका स्टार्च पचेगा, प्रोटीन पचेगा, ये सारी चीजें पचती हैं, ठीक है। अब देखिए याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। लैट, अल्फा लाइपेज, ठीक है, अल्फा लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करेगा? किसका? फैट का। तो किस चीज का? चिकनी चीजों का। तो अल्फा लासा होता है, लासा जानते हो चिकनी चीजें होती है। फैट वसा लिपिड का पाचन करता है। यानी कि जैसे ये फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचेगा ये पेनक्रियाज लाइपेज नामक एंजाइम देगा और जिसकी वजह से उसके अंदर जो फैट होगा यानी जो वसा होगा, तेल होगा, चिपचिपा पदार्थ होगा, क्या होगा? हो जाएगा, पच जाएगा। फिर एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अब आप कहेंगे सर स्टार्च का पाचन तो मुंह में बता दिए थे, वहां पे हो गया था। नहीं, कभी कभी क्या होता है हम लोग खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तो मुंह में जल्दी पाचन पूरा जो स्टार्च होता है उसका पाचन नहीं हो पाता है। इसलिए एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज यहाँ अग्नाशय से निकलता है और जो बचा हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, चोकर होता है, उसका पाचन कर लेता है। फिर आता है टिप्सिन। टिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन यानी पेप्टोन, जो यहाँ पे प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया था उसी पेप्टोन को फिर क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है। कौन? टिप्सिन। समझ में आया? टिप्सिन नामक एंजाइम जो है जो पेनक्रियाज से निकलता है ये जो है क्या करता है? उस फूड को, कौन से फूड को? जो खाना आया है उसमें जो प्रोटीन है, यहां प्रोटीन का मैंने बताया था आपको, यहां पे जो प्रोटीन था वो पेप्टोड में बदल गया था और पेप्सिन ने उसको क्या किया था? पेप्टोड में बदल दिया था। तो यहां जो टिप्सिन है इस पेप्टोन को किसमें बदल देगा? पेप्टाइड में बदल देगा। आई होप इतना समझ में आया। अब बात आती है आगे क्या होता है। अब फूड तो चूंकि हमको पचाना यहाँ पे है तो यहाँ पचाने के लिए ध्यान में रखिए ये स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये कहता क्या है कि भैया हमको चाहिए कैसा फूड। इसने तो एंजाइम बना दिया कि खाना तैयार है आने के लिए, हम जैसे खाना आएगा उसमें डाल देंगे, वहां पाचन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे खाना आएगा हम सारा एंजाइम डाल देंगे, ये चीज पचाने के लिए ये पूरे एंजाइम तैयार बैठे हैं। लेकिन एक समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये कहता है हमको चाहिए, अगर तो चाहिए तो कौन सा फूड चाहिए
वो बेसिक फूड चाहिए ना, क्षारीय फूड चाहिए। हम अम्लीय फूड नहीं लेंगे। अब कहेंगे आप अम्लीय फूड कहाँ है, क्योंकि भैया जो काइम है यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था? HCl। और HCl क्या होता है? एसिडिक होता है। तो बताइए पूरा फूडवा एसिडिक है कि नहीं है? है ना एसिडिक। अब ये कह रहा है कि हम एसिडिक फूड नहीं लेंगे, और ये स्टमकवा कह रहा है नहीं हम एसिडिक देंगे, तुमको जो करना है कर लो। अब दोनों में हो जाता बवाल, यही बवाल खड़ा हो गया। अब बताइए ये एसिडिक फूड दे रहा है और ये कह रहा है हमको बेसिक फूड यानी क्षारीय भोजन चाहिए तभी हम पचाएंगे, नहीं पचाएंगे। अब दोनों कर लेते हैं झगड़ा। अब बताइए दोनों जब झगड़ा कर लिया, अब इसको कौन बचाए? पेनक्रियाज ने अपना काम करके वो बैठा हुआ है, टिप्सिन एमाइलिन लाइपेज बना के वो तैयार बैठा है कि अब भोजन आएगा तो हम उसको उसमें डाल देंगे, भोजन ही पच जाएगा। लेकिन उससे पहले एक शर्त रख देता है, ये कहता है भैया हम भोजन तभी पचाएंगे जब हमको ये जो खाना यहाँ ऊपर से जो काइम आ रहा है वो काइम बेसिक होगा, मतलब क्षारीय होगा, तभी हम पचाएंगे, नहीं पचाएंगे। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है लीवर करता है। कहता है ठीक है, अच्छा ही प्रॉब्लम है। अब लीवर हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो कहता है अच्छा तो मान लीजिए ये और ये दोनों झगड़ा करके बैठे हैं, तो घर का बड़ा आदमी है ये, अब ये झगड़े को सुलझाना है। यानी नंद भौजाई झगड़ा करके बैठ गई हैं, कहती है नहीं हम भैया एसिडिक भोजन दें, ये कह रही है नहीं हम क्षारीय भोजन लेंगे। अब दोनों झगड़ा करके बैठी हैं, दोनों एक तरह से मुंह फुला के गप्पे से बैठ गई हैं। अब जो ये आपका लीवर है ये कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है? पित्त का निर्माण करने लगता है। क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है। और वो पित्त जो होता है वो क्षारीय होता है। वह पित्त क्या करता है? गाल ब्लेडर को दे देता है। गाल ब्लेडर उसका भाई होता है। किसका? लीवर का। ठीक है, उसको दे देता। कहता है जैसे यहां से फूड निकलेगा तुम उस फूड में ये पित्त डाल देना। और जैसे पित्त क्या है? क्षारीय है। और भोजन वहां क्या है? भोजन क्या है वहां पे? अम्लीय। और दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन ये जो पित्त होता है ये इतना ज्यादा क्षारीय होता है तो इससे वो भोजन को और क्षारीय कर देता है। न्यूट्रलाइज नहीं करता है, क्षारीय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? समस्या खत्म हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड को क्या कर लेता है? ले लेता है। तो पूछा जाता है लीवर का फॉर्मेशन कौन, पित्त का फॉर्मेशन कौन करता है? तो लीवर करता है। स्टोर कहां करता है? तो गाल ब्लेडर में करता है। पित्त का स्टोर गाल ब्लेडर। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। यह भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। क्यों क्षारीय बनाता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्षारीय ही भोजन एब्जॉर्ब करेगा, एसिडिक फूड एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए और एक काम देखिए क्या करता है, यह वसा यानी फैट का भी पाचन करता है। जो आपका पित्त होता है ना, ये वसा का भी पाचन करता है। और वसा के पाचन को क्या बोलते हो? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि वसा के पाचन को क्या कहा जाता है, तो इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी एक क्वेश्चन कि वह ऐसा कौन सा रस है, जूस है जो एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का कार्य करता है। तो पित्त एक ऐसा चीज है जो एंजाइम ना होते हुए भी क्या करता है? पाचन का काम करता है। अब सवाल देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, एक हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जो क्या करता है? इसे क्या नाम है? लीवर को कहता है कि भैया हमको पित्त दो, हमारे पास फूड आ रहा है हमको पित्त दो। ये उत्तेजित करता है किसको? लीवर को बताता है कि हमको पित्त चाहिए। यानी जैसे खाना आने लगेगा वहां से स्टमक से, तुरंत ये उत्तेजित हो जाएगा, हार्मोन निकलने लगेगा और पित्त आने लगेगा। यानी पित्त रस को उत्तेजित करने का काम, गाल ब्लेडर से लेने का काम कौन सा हार्मोन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। जब हम पढ़ाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तब उसमें हार्मोन्स बताएंगे। ठीक है, और जो अग्नाशय होता है, ध्यान समझिएगा, अग्नाशय से जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलते हैं लैट एंजाइम, इसको सेक्रेप्टिन हार्मोन जो होता है उत्तेजित करता है। यानी जब फूड पचाने का काम होता है तो सेक्रेप्टिन हार्मोन जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये दोनों हार्मोन वही होते हैं। दोनों हार्मोन, एक हार्मोन जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है लीवर से पित्त रस को बनाने के लिए कहता है, और दूसरा हार्मोन जब उत्तेजित होता है तो पेनक्रियाज से टिप्सिन एमाइलेज लाइपेज एंजाइम बनाने के लिए कहता है और फिर वो देते हैं। यानी तीनों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अग्नाशय से जो पेनक्रियाजिक रस होता है, पेनक्रियाजिक जूस होता है, उसको उत्तेजित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो सेक्रेप्टिन हार्मोन। और लीवर से
लीवर से पित्तरस बनाने का, उत्तेजित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दोनों हार्मोन कहां पाए जाते हैं? तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। सारा चीज समझ में आया आपको कि लीवर क्या करता है? गाल का निर्माण करता है, नहीं पित्तरस का निर्माण करता है। उसको स्टोर कहां करता है? पित्ताशय में करता है, नहीं इसको गाल ब्लेडर करते हैं। गाल ब्लेडर का काम क्या है भैया? भोजन को क्षारीय करना। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। यह क्या करता है? वसा का भी पाचन करता है, इसीलिए क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन, यानी वसा का पाचन क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। समझ में आया बात? ये एंजाइम ना होते हुए भी क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। केवल एंजाइम ही पाचन कार्य करते हैं। अग्नाशय देख लेते हैं। अग्नाशय क्या है? ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, ठीक है। यह क्या है? एक पूर्णपाचक एंजाइम है। पूर्णपाचक एंजाइम क्यों है भैया? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये निकलते हैं, ठीक है। बनाता तो यहाँ पे है, बनता सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन दिया किसको जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट फूड का क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के क्या आपके एंजाइम निकालते हैं। कौन से एंजाइम? लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है, वसा का, मतलब जो तेलीय चीज होता है उसका पाचन। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो आपका बचा हुआ स्टार्च होता है, मंड होता है, उसका पाचन करता है। टिप्सिन क्या करता है? टिप्सिन जो आपका प्रोटीन था, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था, उस पेप्टोन का पाचन पेप्टाइड में कर देता है। कुल 3 स्टेज में इसका पाचन होगा, बताएंगे हम। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? टिप्सिन करता है। कहां पे? ये एक एंजाइम होता है जो पैनक्रियास से निकलता है। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। फिर सारा चीज तब वहीं पे आपको सही समझ में आएगा। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन क्या करता है। इसमें लीवर का क्या काम है, गाल ब्लेडर का क्या काम है, अग्नाशय कौन सा एंजाइम निकालता है, और अग्नाशय इस एंजाइम को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उसको उत्तेजित करता है, लीवर में पित्तरस बनाने के लिए कौन सा हार्मोन उसको उत्तेजित करता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक, थैंक यू।